हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। स्टार्च इसका बहुलक है। विकल्प आपके सामने दिए हुए हैं। विकल्प ए है ग्लूकोज, विकल्प बी है फ्रक्टोज, विकल्प सी है सेलुलोज और विकल्प डी है सुक्रोज। तो आइए मुख्य अवधारणा के साथ हम इस प्रश्न को हल करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ हमसे पूछा है कि जो स्टार्च है वो किसका बहुलक है, अर्थात उसका एकलक कौन है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ सबसे पहले तो हमें स्टार्च की जानकारी होना चाहिए, जैसे कि उसके सूत्र की। तो हम जानते हैं स्टार्च का सूत्र क्या होता है, C6H10O5। और यहाँ जो है बहुत सारे अणु, इसका मतलब N जुड़ा हुआ होता है, अर्थात N अणु। तो ये जो है स्टार्च का सूत्र होता है। अब आइए इसका बहुलक, अर्थात ये जो है इसका एकलक हमें बताना है। स्टार्च एक बहुलक है और वो किस एकलक से मिलकर बना है ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हम स्टार्च को तोड़ते हैं और जो हमें इसकी इकाई मिलेगी तोड़ने पर, अर्थात स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड है और जो हमें मोनोसेकेराइड मिलेगा इसे तोड़ने पर, वो ही जो है इसका एकलक होगा, अर्थात उसी से मिलकर ये बना होगा। तो ये जो है पॉलीसेकेराइड होता है, अर्थात बहुत सारी मोनोसेकेराइड इकाइयों से मिलकर बना होता है। तो आइए हम जो है इसे तोड़ते हैं और पता लगाते हैं कि जो है ये किससे मिलकर बना है। तो स्टार्च जिसका सूत्र होता है C6H10O5 और जो है कोष्टक के बाहर N, ये टूटता है और ये इसका जल अपघटन कराते हैं, अर्थात इसको टूटते हैं। ये होता है एमाइलेज एंजाइम की उपस्थिति में। तो यहाँ में प्राप्त होता है C12H22O11। इसका नाम है माल्टोज। अब माल्टोज भी जो है एक डाइसेकेराइड है, अर्थात अभी ये भी टूटेगा, क्योंकि हम जानते हैं डाइसेकेराइड जो है मोनोसेकेराइडों में टूट सकते हैं। तो ये भी टूटेगा। तो आइए इसे भी तोड़ते हैं, अर्थात इसका जल अपघटन कराते हैं। अब यहाँ जो है C6H12O6, ये इसमें टूट गया और इसका क्या नाम है, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज जो है हमें सबसे छोटी इकाई प्राप्त हो गई, अर्थात मोनोसेकेराइड प्राप्त हो गया। तो हम कह सकते हैं कि स्टार्च जो है टूटने पर मोनोसेकेराइड क्या देता है, ग्लूकोज देता है। ये एक पॉलीसेकेराइड है और टूटने पर मोनोसेकेराइड, जो कि इसकी सबसे छोटी इकाई है या कहीं तो एकलक है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि स्टार्च का एकलक कौन आ गया, वो हो गया ग्लूकोज, जिसका सूत्र होता है C6H12O6 और इसका नाम है ग्लूकोज। तो इस प्रकार जो है हम इस प्रश्न के उत्तर पर पहुंचेंगे कि स्टार्च इसका बहुलक है, अर्थात स्टार्च जो है ग्लूकोज का बहुलक होता है। अर्थात दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।